पढ़ेंगे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम पढ़ेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मेरा, वो होता है मेरा VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिससे अगर मैं शॉर्ट में बोलता हूँ तो ये होती है मेरी VSEPR थ्योरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो आपके इससे पहले ऑक्टेट रूल आया था या ऑक्टेट थ्योरी आई थी, जो लेवी सर कौशल ने दी थी, उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स की शेप को समझा नहीं पाया था, वो मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके बाद सिडजविक एंड पॉवेल, जो साइंटिस्ट थे सिडजविक एंड पॉवेल, इन्होंने 1940 में दी थी आपकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के इन्होंने बताए थे कुछ मेन पॉइंट्स। इन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं बताता हूँ मेन पॉइंट्स की, तो इन्होंने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप होती है वो डिपेंड करती है किस पे, उसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। शेप ऑफ एन मॉलिक्यूल depends upon number of electron pairs present in the outermost shell of central atom। यानी किसी भी जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अब हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost shell electrons present in outermost shell repels each other। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को 3D स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच रिपल्शन क्या हो, वो मिनिमम हो। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स try to orient themselves in such a way that there will be less amount of repulsion between them ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी बीच जो रिपल्शन हो वो क्या हो जाए, मिनिमम। ठीक है, अब जब हम इसके आगे बात करते हैं तो इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो VSEPR थ्योरी उन हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे लागू होती है। सो इफ देयर आर
more than one resonating structure of an molecule, then VSEPR theory will be applicable on all the structures. ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कभी कभार डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, हम उन्हें मानते हैं एक सिंगल सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इन केस ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, वन or more electron pair of the multiple bond is treated as super electron pair। तो ये VSEPR थ्योरी के कुछ मेन फीचर्स थे। क्या मेन फीचर्स थे? फर्स्ट इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी शेप होती है, मॉलिक्यूल की कोई शेप होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ए सेंट्रल एटम। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर क्या था? नेगेटिवली चार्ज। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल शेप के अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो ये जो थ्योरी है वो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के मल्टीपल बॉन्ड्स को एज ए सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब जो ये थ्योरी थी इसको मॉडिफाई किया था नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने। किसने? नाइहोल्म एंड गिलेस्पी। नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने इसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था इन 1957। उन्होंने इसमें क्या ऐड किया कि जो लोन पे रिपल्शन होता है, जो लोन पे रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है किससे? बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन से एंड इट्स बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोन पेयर्स होते हैं, एलपी का मतलब है यहाँ पे लोन पेयर और बीपी का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड पेयर। तो जो आपके लोन पेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं? लोकलाइज्ड। दीज आर लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम। और जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर बॉन्डेड बिटवीन टू एटम्स। ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं किसके? बिटवीन टू एटम्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं वो लोकलाइज होते हैं। इसका मतलब वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और जब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ रिपल्शन होता है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि इन केस ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या हो जाती है? दोनों एटम्स के बीच में क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एक में लेता हूँ CH4 मीथेन, एक में लेता हूँ H2O और एक में लेता हूँ अमोनिया। तो अगर मैं CH4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो CH H। अगर मैं H2O के केस में बात करता हूँ, NH3 के केस में, पहले मैं NH3 लेता हूँ तो तीन तो बॉन्ड इस तरह से और एक लोन पेयर इस तरह से। ठीक है। अगर मैं H2O के केस में बात करता हूँ
तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और 2 लोन पेयर इसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि जो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स, यहाँ पर है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो हम क्या जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, 4 बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, एक तरह से लग रहा है, तो इसका जो एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे ये जो लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का जो एंगल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो जाता है आपका 107 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एक तो लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो थोड़ा सा और कम होके 104 डिग्री 5 मिनट से इक्वल हो जाता है। इसका मतलब लोन पेयर से कारण शेप में क्या आता है, ज्यादा डिस्टोर्शन आ जाता है, ठीक है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक।